फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। यूं तो राजस्थानी फिल्मों का इतिहास बहुत पुराना है। उसका विकास समय समय के साथ होता रहा है। लेकिन 2010 में जैसे ही अनुदान पॉलिसी बनी, अनुदान के बाद में राजस्थानी फिल्मों को जो एक नया आयाम मिला, उसमें राजस्थान कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जिन फिल्मों को राजस्थान सरकार ने अनुदान दिया, बहुत सी सूचनाओं का अभाव था। इसलिए सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमने मंत्रालय में जाना उचित समझा और बहुत सी जानकारियां वहां से प्राप्त करनी चाहिए। सूचनाओं की जानकारी के लिए मैंने एक प्रार्थना पत्र लिखा, जो कि विभाग में लेने से ही मना कर दिया। फिर जब मैंने बोला कि मुझे संपूर्ण जानकारी है, मुझे यहाँ से 20 फिल्मों की लिस्ट भी एक बार दी गई थी यूसी के लिए, तो सर ऐसा नहीं है कि आप सूचनाएं प्रदान नहीं करेंगे। मैं भी फिल्में करूं, लेकिन मैं कभी किसी का कोई पक्ष नहीं लेता। लेकिन जो इंक्वायरी आती है उसका मैं समुचित जवाब दे पाऊं, इसलिए ही मुझे जानकारी चाहिए। तो उन्होंने सहज ही कहा, अगर आप जानते हैं तो डिपार्टमेंट में जाइए, मैं आपको ऑफिशियल जानकारी दूंगा। और हमने ये आरटीआई लॉन्च की। ये लॉन्च करने की तारीख थी फरवरी 15/2/22, और इसका जवाब बदस्तूर मैंने 20 फिल्मों की एक लिस्ट दी थी जिन्हें आज तक अनुदान दिया गया है। उसका पत्र का जवाब हमें मार्च में मिलता है। तत्परता के लिए विभाग को बधाई दे सकता हूं, लेकिन जितनी जानकारी दी गई वो अपर्याप्त थी। आप देख सकते हैं कि संपूर्ण सूची में जिन 20 फिल्मों का उल्लेख किया गया है, उनमें से सिर्फ 7 फिल्मों के बारे में बताया गया। बाकी फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जबकि पब्लिक डोमेन में ये सारी चीज़ें हैं। उन निर्माताओं से हमारा कॉन्टैक्ट है, अखबार में ये सारी चीज़ें छप चुकी हैं। और मैं आपको विस्तार से बता सकता हूँ कि जब जब फिल्मों को अनुदान मिला है तो उसकी संपूर्ण जानकारी पत्र पत्रिकाओं में छपी है। लेकिन हमारा विभाग कहता है कि हम ये जानकारी नहीं दे सकते। उन्होंने लिखा है, वर्ष 2010 से वर्ष 2019 के दौरान राजस्थानी भाषा में बनी फिल्मों की एक सूची इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। इन सभी फिल्मों को राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित मानदंडों व शर्तों के आधार पर अनुदान राशि या प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार द्वारा फिल्म के निर्माताओं को स्वीकृत प्रदान की गई थी। कृपया संलग्न सूची में फिल्म के निर्माताओं को वर्ष 2010 से 2019 के दौरान स्वीकृत अनुदान राशि की सूचना अंकित करके सूचना प्रदान करने का श्रम करें। ये मेरा ही सवाल था, जिसके जवाब में उन्होंने मात्र 7 फिल्मों के आंकड़े बताए। इन फिल्मों को अनुदान प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि पटेलन को 5 लाख, धन्ना जाट को 5 लाख, गहरा लाग्यो हल्लेवरो दाग को 5 लाख, दस्तूर को 5 लाख, क्योंकि तब तक पॉलिसी में 5 लाख रुपए देने की ही व्यवस्था थी। जब पॉलिसी रिवाइज हुई तो उसमें यू सर्टिफिकेट को 10 लाख और यूए सर्टिफिकेट को 5 लाख देने का प्रावधान किया गया। ये वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट के समय में हुआ। तब मारो सांवरियो सेठ और मारो राम रहीम, जो यू सर्टिफाइड फिल्म थी, जिन्हें 20 लाख रुपए मिलना चाहिए था, उसे महज 2.5 लाख रुपए मीन्स 5 लाख रुपए प्रदान किया गया। एसपी ताराचंद, उसे 5 लाख रुपए दिया गया। इसी तरह से कमाल रो भैलो को 4 लाख दिया गया। मैं सुहागनू को 4 लाख दिया गया। नैना रो नीर, उसको 5 लाख दिया। रुकमा राजस्थानी को 5 लाख दिया। आपा ने तो बेटी बचानी है को 3 लाख दिया। लाडली फिल्म को 6 लाख दिया। कंगना फिल्म को 6 लाख दिया। नानी बाई को मायरो को 6 लाख रुपए दिया। पगड़ी फिल्म को मात्र 5 लाख रुपए दिया गया। पक्की हीरोगिरी जो यूए सर्टिफिकेट थी, उसे मात्र 4 लाख रुपए दिया गया। और उसके बाद में 2 फिल्में मौसम और चूड़ा एक प्रथा, इनको भी अनुदान प्राप्त हुए। पहली फिल्म को 6 लाख और दूसरी फिल्म को 5 लाख। ये संपूर्ण जानकारियां निर्माताओं ने प्रदान की, अखबारों में छपी।
लेकिन हमारी सरकार इन डाटाज को आउट ही नहीं करना चाहती। वो फिल्में कब देखेगी, कैसे देखेगी और किस आधार पर उन्हें ये धनराशि प्रदान की गई, जबकि यू सर्टिफिकेट वाली को 10 लाख मिलना चाहिए था, यूए वाली को 5 लाख मिलना चाहिए था। 2018 के बाद में किसी फिल्म को अनुदान नहीं दिया गया। एक एक करके वहाँ पे 17-18 फिल्म जमा हो गई। कोरोना काल था, निर्माता भी परेशान थे, गवर्नमेंट भी परेशान थी, मैं ये मानता हूँ। और जब बजट लैप्स होने वाला था और मात्र 30 लाख रुपए डिपार्टमेंट में थे और 17 फिल्में थी, उनमें से 6 फिल्मों को अनुदान दिया गया। ये घोषणा है, हम कंफर्म कर लेंगे और निर्माताओं के पास में ये पैसा पहुंचा होगा। तावड़ो जो एक पुरानी फिल्म थी 5 साल पुरानी, उसको 7 लाख दिया गया। शंखनाद को 7 लाख दिया गया। महारो गोविंद को 7 लाख दिया गया। और एक पुरानी फिल्म कानूड़ा, उसे मात्र 3 लाख दिया गया। एक अनुदान की फाइल काफी टाइम से रोकी हुई थी, जबकि उस पर स्पष्ट नोटिफिकेशन थे कि इसे अनुदान दिया जाए। इस बार उसे भी 3 लाख रुपए दे दिया गया। और एक फिल्म ठकुराइन, उसे 3 लाख रुपए दिया गया। 11 फिल्में जो ठुकरा दी गई, उसके निर्माता आज आवाज उठा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि कौन से आधार थे कि हमारी फिल्मों को ठुकरा दिया गया। हमने जब पता किया तो उन्होंने बोला जी मात्र 30 लाख रुपए बचे थे, वो हमने 6 निर्माताओं में बांट दिए। ये फैसला लेने का हक किसको है, किस आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है, ये स्पष्ट नीति बननी चाहिए, जो लंबे समय से फिल्म वालों की डिमांड थी। खुशी की बात है, अब नई पॉलिसी बन गई है। उसे अपनाने के लिए संपूर्ण सहमतियां प्राप्त हो गई हैं। अब सिर्फ आपको अप्लाई करना है और फिल्मों की ग्रेडिंग भी कर दी गई है, +A, A, B और C। 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख और C ग्रेड फिल्म को मात्र 2 लाख। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यावहारिक रूप में संपन्न है? कौन सी वो कमेटी होगी जो ये निर्धारित करेगी कि ये फिल्म किस कैटेगरी में आती है? और इसके ऊपर भी एक क्लॉज है कि फिल्म के बजट का 25% या कैटेगरी वाइज जहां आप आते हैं, उसमें जो सबसे कम राशि होगी, आपके बजट राशि कम है तो वो उसका 25%, और अगर आप +A में हैं तो 25 लाख। कहने का मतलब है, अगर आपने 1 करोड़ की फिल्म बनाई है ऑफिशियल, तो आप 25 लाख रुपए लेने के अधिकारी होंगे। अगर इतनी अच्छी फिल्में बनेंगी तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा सिनेमा समृद्ध होगा। लेकिन गवर्नमेंट के स्तर पर इन घोषणाओं का सही रूप से लागू होना बहुत जरूरी है। फिल्मों को किस प्रारूप में लिया जाएगा, फिल्मों का प्रदर्शन कैसे संभव होगा, और ये अनुदान राशि निर्माता को एडवांस रिसिप्ट लेकर उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। एडवांस रिसिप्ट लेने का मतलब यही है कि जो हम देंगे वो निर्माता को स्वीकार है। ये सब स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास में एक नहीं अनेकों इंक्वायरियां बॉम्बे से, मैड्रास से, कैलकाटा से, आसाम से और राजस्थान से, तो संपूर्ण फिल्म मेकर ये पूछता है कि भाई साहब ये पॉलिसी कब लागू होगी, कैसे लागू होगी, हम कब अपनी फिल्म सबमिट करें जो नई पॉलिसी के आधार से उसका सही मूल्यांकन होगा। इन संपूर्ण व्यवस्थाओं को अगर कोई क्लियर कर सकता है तो या तो यहाँ की कोई संस्था कर सकती है, या सरकार की बॉडी कर सकती है, या पब्लिक डोमेन में अगर ये नीतियाँ स्पष्ट रूप से डाल दी जाएं तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और अनुदान प्राप्त करने वाली फिल्में सहज ही सरकार तक पहुंच जाएगी। और सरकार की स्पष्ट नीति के चलते सभी को खुशी का एहसास होगा। अशोक गहलोत जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आपने इतनी अच्छी पॉलिसी बनाई और सभी निर्माता चाहते हैं कि मुक्त कंठ से आपकी सराहना करें, आपके विजन की तारीफ करें, क्योंकि आपके रहते ही राजस्थान में राजस्थानी फिल्मों का विकास संभव हुआ। 2010 में आपके ही मार्गदर्शन में ये पॉलिसी बनी थी।
जो बढ़ते बढ़ते आज इस स्थान पर पहुंच गए है कि फिल्मकार अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और उम्मीद लगाता है कि इस पॉलिसी के हिसाब से सभी के साथ में न्याय होगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।